हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन रीड्स अ करंट ऑफ 1.40 एम्पियर a current of 1.40 एम्पियर इज पास्ड थ्रू। तो मैं नीचे लिख देता हूं बेटा, करंट दिया आई मेरे को 1.40 एम्पियर, वॉल्यूम दिया है मेरे को 500 ml। अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉन्सेंट्रेशन जो दी है मेरे को वो दी है पॉइंट 180 मोलर ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन दी है। जिंक सल्फेट होता है बेटा ZnSO4, इसमें जिंक +2 आयंस होंगे और सल्फेट आयंस होंगे। क्लियर है? फॉर 200 सेकेंड्स, तो टाइम भी दिया है मेरे को 200 सेकेंड। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ जिंक +2 आयंस आफ्टर डिपोजिशन ऑफ जिंक। एक्चुअली हुआ क्या, ध्यान से सुनना बेटा। ये मेरे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, ये इलेक्ट्रोड था, यहाँ पर ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था। जब जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है तो जिंक सल्फेट से जिंक प्लस टू आयंस निकल कर जाएंगे, रिड्यूस होंगे और जिंक में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? यानी कि इस सॉल्यूशन से जिंक +2 आयंस निकलेंगे और प्लस है, ये माइनस है, प्लस वाले माइनस पे जाएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, क्योंकि मैंने जिंक यहाँ पर बना दिया। क्योंकि जिंक +2 जो है वो प्लस कैटायन है और कैटायन वाले माइनस पे जाएंगे, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे। तो मैंने यहाँ पर डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, अब सुनना, आपको एक चीज बता दी गई होगी बेटा, ये क्या है? ये है आपके 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन बोलूं या 2 फेराडे बोलूं या 2 ग्राम इक्विवेलेंट बोलूं, एक ही बात है। क्या मेरी बात समझ में आई? यानी कि 2 फेराडे चार्ज पास कर रहा हूं या 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास कर रहा हूं या 2 ग्राम इक्विवेलेंट पास कर रहा हूं, तो मुझे 1 मोल जिंक डिपॉजिट हो रहा है। कहां पर हो रहा है? एनोड पर या कैथोड पर? कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर ही रिडक्शन होगा और रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब बात सुनना जरा ध्यान से बेटा, मेरे पास टोटल कितना चार्ज है, तो मैं चार्ज निकाल सकता हूँ बहुत इजीली, क्योंकि मेरे को करंट पता है और टाइम पता है। चार्ज जो होता है बेटा वो होता है Q = I × T। आई कितना है 1.40, टाइम कितना है 200, ये आ जाएगा बेटा 280 कूलम। चार्ज आ गया। और अगर मैं इस चार्ज को 96500 से डिवाइड कर दूं, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ फेराडे। क्लियर है? तो आपके पास नंबर ऑफ फेराडे कितने आ जाएंगे? ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ फेराडे इक्वल्स टू आ गए आपके पास, इसको डिवाइड करो ना, यहाँ पे 96500, इसको भी यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। जब यहाँ डिवाइड किया है तो ये कितना आ जाएगा 280 डिवाइड बाई 96500। क्लियर है? और नंबर ऑफ फेराडे को ही मैंने बोला था बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएंगे 280 डिवाइड बाई 96500। अब हमको पता है कि बेटा ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है मोल्स इनटू एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, 280 डिवाइड बाई 96500। क्लियर है? यहाँ से एन फैक्टर जिंक +2 आयन का एन फैक्टर कितना होगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से गेन कर रहा है। क्लियर है? तो मोल्स कितने आ गए? यहाँ से मोल्स आ जाएंगे बेटा 280 डिवाइड बाई 96500 इंटू 2। क्लियर हुआ ये बात? मोल्स आ गए मेरे पास, इतने मोल्स मेरे पास आ गए किसके? जिंक +2 आयन के। बट मुझे चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, तो मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम से डिवाइड भी कर दो। वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml। 500 ml है तो उसको लीटर में करोगे तो ½ लीटर रख दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई 280 डिवाइड बाई 96500 इंटू 2, और ये जो वॉल्यूम का ½ है ये ऊपर पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? ये ½ ऊपर, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आई 280 डिवाइड बाई 96500। क्लियर है? जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी कैलकुलेशन जो निकल के आती है बेटा वो आती है 0.00290। क्लियर है? अब क्वेश्चन पढ़ो बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक +2 आयंस आफ्टर डिपोजिशन, है ना, मोलैरिटी। बस, तो आफ्टर डिपोजिशन मोलैरिटी क्या होगी चेक कर लेते हैं। पहले कितनी थी मोलैरिटी 0.180, तो आफ्टर डिपोजिशन क्या हुआ? इतना तो डिपॉजिट हो गया। कहां पर डिपॉजिट हो गया? इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया। यहाँ डिपॉजिट हो गया कितना? इतनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो बस
कितनी थी शुरू में 0.180, कितनी चली गई 0.00290। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग 0.177 मोलर आएगा। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डिफरेंट और बहुत बेसिक तरीके से सॉल्व किया है, क्लियर है? तो आपका ऑप्शन देख लो 0.177, हाँ है ना, ऑप्शन बी आपका करेक्टली मैच्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत, सी गलत, डी गलत, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।